नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल उसमें प्रश्नावली 11.3 पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई बराबर दिया है 22/7। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr और यहाँ ए में दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 गुना पाई की कीमत है 22/7 गुना आर है 14 सेंटीमीटर। तो कितना मिलेगा 28 सेंटीमीटर मिलेगा। तो आपको ये बी और सी होमवर्क में करना है। ये वृत्त की परिधि का सूत्र रखकर उसमें पाई और आर की कीमत रखनी है। प्रश्न नंबर 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि पाई बराबर 22/7 लीजिए और यहाँ में त्रिज्या दी है 14 mm। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। तो पाई है 22/7 गुना आर है 14 गुना 14 क्योंकि आर का वर्ग है। तो जवाब कितना मिलता है 616 mm का वर्ग। तो ये बी और सी होमवर्क में करना है। ये व्यास है तो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या मिलेगी और ये त्रिज्या दी है तो ये आपको पाई आर स्क्वायर सूत्र है उसमें ये त्रिज्या की कीमत रखनी है। प्रश्न नंबर 3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई बराबर दिया है 22/7। तो वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 154 मीटर। तो परिधि का सूत्र है 2πr बराबर 154 मीटर। तो r बराबर होता है 154/2π। तो r बराबर 154/2 और पाई की कीमत है 22/7। तो ये भागा में 7 है वो ऊपर जाएगा। तो r की कीमत मिलती है 24/24.5 मीटर। इसलिए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। तो पाई है 22/7 गुना आर है 24.5 गुना 24.5। तो हमें जवाब मिलता है 1886.5 मीटर का वर्ग। अतः वृत्ताकार शीट की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल क्रमशः 24.5 मीटर और 1886.5 मीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 4, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहते हैं तो ₹4 प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए और पाई दिया है 22/7। तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास बराबर 21 मीटर। वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या बराबर 21/2 मीटर। इसलिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुना पाई है 22/7 गुना आर है 21/2। तो हमें जवाब मिलता है 66 मीटर। अब है 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई। तो 2 गुना 2πr। तो 2 गुना ये कितना है परिधि 66 मीटर। तो 2 गुना 66 तो कितना मिलता है 132 मीटर। अब दिया है 1 मीटर रस्से पर व्यय कितना है ₹4 है। इसलिए 132 मीटर रस्से पर व्यय कितना है ₹528। प्रश्न नंबर 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया है 3.14। वृत्ताकार शीट की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और निकाले गए वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है।
ये वृत्ताकार शीट है, उसका त्रिज्या कैपिटल आर लिया है और निकाले गए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ली है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर का वर्ग माइनस पाई आर का वर्ग। तो ये दोनों में पाई है तो पाई कॉमन निकालते हैं, कौंस में आर का वर्ग माइनस आर का वर्ग। तो ये पाई कौंस में ये वृत्ताकार शीट की त्रिज्या 4, तो 4 का वर्ग माइनस ये 3 का वर्ग, तो पाई कौंस में 16 माइनस 9, तो मिलता है 31.98 सेंटीमीटर का वर्ग। पाई की कीमत 3.14 गुना 7, तो मिलेगा 21.98 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 21.98 सेंटीमीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई दिया है 3.14। वृत्ताकार टेबल कवर का व्यास है 1.5 मीटर, तो वृत्ताकार टेबल कवर की त्रिज्या कितनी होगी 1.5/2 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल की परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई है 3.14 गुना आर है 1.5/2, तो मिलता है 4.71 मीटर। इसलिए आवश्यक किनारे की लंबाई है 4.71 मीटर। अब दिया है 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय है ₹15, इसलिए 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय है 15 गुना 4.71, तो मिलता है ₹70.65। अतः 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय ₹70.65 है। प्रश्न नंबर 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब आकृति का परिमाप, तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस ये व्यास, ये अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस व्यास है डी, तो पाई है 22/7 गुना आर है 5 प्लस ये डी व्यास कितना है 10, तो मिलता है 110/7 प्लस 10, तो लसा लेकर करेंगे तो हमें मिलेगा 25.71 सेंटीमीटर। अतः आकृति का परिमाप 25.71 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 8, ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई है 3.14 लेना है। तो वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास है 1.6 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह की त्रिज्या कितनी होगी 1.6/2 यानी कि 0.8 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, तो पाई है 3.14 गुना आर 0.8 गुना 0.8, तो मिलता है 2.0096 मीटर का वर्ग। अब 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय ₹15 है, इसलिए 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय बराबर 15 गुना 2.0096, तो मिलता है ₹30.14। अतः वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय लगभग ₹30.14 है। प्रश्न नंबर 9, शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, और पाई बराबर दिया है
22/7। तो तार की कुल लंबाई बराबर 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो कितना है? 44 सेंटीमीटर है। तो ये परिधि का जो सूत्र है उसमें कीमत रखते हैं। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। तो r मिलता है 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr का वर्ग। तो पाई है 22/7 गुना r है 7 गुना 7। तो मिलता है 154 सेंटीमीटर का वर्ग। जब तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का परिमाप है 44 सेंटीमीटर। तो 4 गुना भुजा बराबर 44। तो भुजा बराबर मिलता है 44/4। तो भुजा बराबर मिलेगा 11 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो 11 गुना 11 बराबर मिलता है 121 सेंटीमीटर का वर्ग। प्रश्न नंबर 10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर दिया है 22/7। तो ये आपको होमवर्क में करना है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या मिलेगा? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो ये पूरा वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल माइनस 2 ये छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस ये आयत का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र रखकर आप करेंगे तो आपको ये शीट के ये जो बाकी का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 11। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर दिया है 3.14। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर और वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल माइनस काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या मिलेगा? भुजा गुना भुजा माइनस पाई r का वर्ग। तो भुजा है 6 गुना 6 माइनस पाई है 22/7 गुना r है 2 गुना 2। तो मिलता है 36 माइनस 12.56। तो मिलता है 23.44 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 23.44 सेंटीमीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 12। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर है 3.14। तो आपको ये होमवर्क में करना है। वृत्त की परिधि दी है तो उसमें से आपको त्रिज्या ढूंढनी है और वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें रखना है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 13। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर दिया है 3.14। तो फूलों की क्यारी का व्यास है 66 मीटर। वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या कितनी होगी? 33 मीटर, क्योंकि व्यास से त्रिज्या आधी होती है। अब 4 सेंटीमीटर चौड़े पथ के साथ क्यारी की त्रिज्या तो कितनी होगी? 33 + 4 तो कितनी होगी? 37 मीटर, क्योंकि ये 66 और ये 4 तो कितनी होगी? 37 मीटर। प्रश्नानुसार पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई r का वर्ग माइनस पाई r का वर्ग। तो ये बड़े वृत्त में कैपिटल R लिया है त्रिज्या और छोटे वृत्त में स्मॉल r लिया है। तो दोनों में पाई कॉमन निकलता है। कौंस में r का वर्ग माइनस r का वर्ग।
तो पाई कौंस में 37 का वर्ग माइनस 33 का वर्ग, तो मिलता है 3.14 कौंस में 37 वत्ता 33, 37 माइनस 33, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र का उपयोग करेंगे। तो मिलता है 3.14 गुना 70 गुना 4, तो 879.20 मीटर का वर्ग। अतः पथ का क्षेत्रफल 879.20 मीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी को छिड़काव करता है। क्या फुवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई है 3.14। तो फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग, तो पाई है 3.14 गुना आर 12 गुना 12, तो मिलता है 452.16 मीटर का वर्ग। अब वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल है 314 मीटर का वर्ग। यहाँ वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से कम है, अतः फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। प्रश्न नंबर 15, आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये बाह्य वृत्त है, उसकी त्रिज्या 19 मीटर है और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये 19 में से ये 10 काट लेंगे तो कितनी होगी? 9 मीटर होगी। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? पाई दिया है 22/7। तो माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा। पहिए की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और कुल दूरी है 352 मीटर, यानी कि 35,200 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर n गुना पहिए की परिधि, तो 35,200 बराबर n गुना 2 पाई आर, तो 35,200 बराबर n गुना 2 गुना 22/7 गुना 28, तो n बराबर मिलता है 200 चक्कर। अतः पहियों को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 17, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है? पाई बराबर 3.14 लेना है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई की नोक एक संपूर्ण वृत्त बनती है। इस वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। वृत्ताकार घड़ी की परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 2 गुना 3.14 गुना 15, तो मिलता है 94.2 सेंटीमीटर मिलेगा। अतः मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय कर सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 11.3 गणित की नोटबुक में लिखनी है।